हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम प्रमोद सर। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 3। इस वीडियो लेक्चर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। इस सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। इसके पहले हम इस सीरीज़ के 2 वीडियोज़ डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाने के नियम बताए हैं विथ एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पहले हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स इसमें एक्टिव होती हैं, कौन कौन सी वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब्स काम करती हैं। एक्टिव वॉइस आप सेंटेंस बनाते हैं यानी सिंपल ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसमें एक वचनकर्ता के साथ में यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज़ और बहुवचनकर्ता के साथ में यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस जब आप उसका चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन का यूज करते हैं। जैसा कि हमने नीचे लिख दिया है आपकी सुविधा के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हैज़ बीन और प्लूरल सब्जेक्ट हैव बीन, ये पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे। आप देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का नियम, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। इस तरह से आप जोड़ते चले जाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं हिंदी में, उसके फिर ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, जिससे आपको समझने में और अधिक सहूलियत होगी। जैसे सुहन ने पुस्तकें खरीद ली हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। इसका ट्रांसलेट करेंगे हम, सुहन हैज़ बॉट द बुक्स, ये तो हो गया इसका एक्टिव वॉइस। अब इसका करेंगे पैसिव वॉइस, द बुक्स, क्योंकि बुक्स बहुवचन है, द बुक्स यहाँ से उठाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द बुक्स, और बुक्स है ये प्लूरल, इसलिए हमने लगा दी सहायक हैव बीन। द बुक्स हैव बीन बॉट बाई सोहन, द बुक्स हैव बीन बॉट बाई सोहन। अगला देखते हैं उदाहरण, उन्होंने तुम्हारी मदद की है, तो इसका ट्रांसलेट होगा दे हैव हेल्प्ड यू, दे हैव हेल्प्ड यू, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस हम कैसे करेंगे, यानी कि ये एक्टिव हुआ। अब इसका पैसिव वॉइस, यू, ये जो ऑब्जेक्ट है, यू हैव बीन हेल्प्ड बाई देम, यू हैव बीन हेल्प्ड बाई देम। हाँ, नेक्स्ट है, बच्चों ने सुंदर गीत गाए हैं, तो इसका एक्टिव बनाएंगे, द चिल्ड्रन हैव संग, यहाँ पर यू है, द चिल्ड्रन हैव संग द स्वीट सॉन्ग्स। इसका पैसिव बनाएंगे, द स्वीट सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय द चिल्ड्रन, द स्वीट सॉन्ग्स हैव बीन संग बाय द चिल्ड्रन। स्वीट सॉन्ग यहाँ पे सब्जेक्ट लिया है, जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव में, इसलिए क्योंकि बहुवचन, इसलिए यहाँ पे हैव बीन साइकिल लगा दी है। नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल, मोहन ने तुम्हें बुलाया है, तो एक्टिव देख लीजिए, इसका कैसे बनेगा अंग्रेजी में, मोहन हैज़ कॉल्ड यू। पैसिव देख लीजिए, यू हैव बीन कॉल्ड बाई मोहन, यू हैव बीन कॉल्ड बाई मोहन। तो इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। और आप देख लेते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के नियम। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम देख लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस में रूल है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव में से कोई एक, प्लस नॉट, प्लस बीन, प्लस V3 वर्ब के थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। जैसे सेंटेंस वही है, हमने इन सेंटेंसेस में वाक्यों में केवल नहीं जोड़ दिया है। सोहन ने पुस्तकें नहीं खरीद ली हैं, तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, सोहन हैज़ नॉट बॉट द बुक्स, सोहन हैज़ नॉट बॉट द बुक्स, हैज़ नॉट। अब इसका पैसिव वॉइस देखो कैसे बनेगा, क्योंकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, इसलिए ऑब्जेक्ट है द बुक्स, इसको पहले उठाएंगे, द बुक्स, बुक्स है बहुवचन, इसलिए लगाई सहायक क्रिया हैव, द बुक्स हैव नॉट बीन,
और हैव बीन और हैज़ बीन के बीच में आप नॉट ज़रूर लगाएंगे। द बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाय सोहन, द बुक्स हैव नॉट बीन बॉट बाय सोहन। अगला सेंटेंस है उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं की है। दे हैव नॉट हेल्प्ड यू, दे हैव नॉट हेल्प्ड यू। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे यू हैव नॉट बीन, क्योंकि यहाँ पे यू जो सब्जेक्ट बना है ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए हमने सैक्रिया हैव लगाई, नॉट लगाया बीच में और फिर बीन लगाया। यू हैव नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। अगला है बच्चों ने सुंदर गीत नहीं गाए हैं। द चिल्ड्रेन हैव नॉट संग द स्वीट सॉन्ग्स। इसका पैसिव वॉइस देख लीजिए, द स्वीट सॉन्ग्स हैव नॉट बीन संग बाय द चिल्ड्रन, द स्वीट सॉन्ग्स हैव नॉट बीन संग बाय द चिल्ड्रन। अगला है मोहन ने तुम्हें नहीं बुलाया है, मोहन ने तुम्हें नहीं बुलाया है। मोहन हैज़ नॉट, यहाँ पे नॉट मिस हो गया, मोहन हैज़ नॉट कॉल्ड यू, मोहन हैज़ नॉट कॉल्ड यू। तो इसका पैसिव वॉइस होगा यू हैव नॉट बीन, यू हैव नॉट बीन कॉल्ड बाय मोहन। ये तो थे नेगेटिव। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाने के नियम देख लीजिए। हम आपको कुछ इसकी पहचान बता दें, जैसे हम पहले वीडियोज में बताते रहे हैं। यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में क्या शब्द पहले आए तथा इंग्लिश में जो इंग्लिश सेंटेंस होगा, इंग्लिश वाक्य होगा, उसमें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य की शुरुआत हो, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे। इसका रूल देख लीजिए। हैज़ और हैव में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आपको यूज करनी है, और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल सेंटेंस वही है, केवल हमने थोड़ा सा परिवर्तन किया है, इसमें क्या शब्द आगे लगाया है। जैसे क्या सोहन ने पुस्तकें खरीद ली हैं, तो एक्टिव होगा हैज़ सोहन बॉट द बुक्स। पैसिव होगा हैव द बुक्स बीन बॉट बाय सोहन, हैव द बुक्स बीन बॉट बाय सोहन। हैव इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ये द बुक्स जो है, ये जो सब्जेक्ट बना हुआ है ये प्लूरल है, ये बहुवचन है। अगला है क्या उन्होंने तुम्हारी मदद की है। हैव दे हेल्प्ड यू, हैव दे हेल्प्ड यू। तो हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम, हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। अगला है क्या बच्चों ने सुंदर गीत गाए हैं। तो हैव द चिल्ड्रन संग द स्वीट सॉन्ग्स, हैव द चिल्ड्रन संग द स्वीट सॉन्ग्स। तो इसका पैसिव वॉइस होगा हैव द स्वीट सॉन्ग्स बीन संग बाय द चिल्ड्रन, हैव द स्वीट सॉन्ग्स बीन संग बाय द चिल्ड्रन। इस तरह से आप इनको चेंज करेंगे। आगे देखते हैं क्या मोहन ने तुम्हें बुलाया है। हैज़ मोहन कॉल्ड यू, हैज़ मोहन कॉल्ड यू। तो इसका पैसिव वॉइस बनेगा हैव यू बीन कॉल्ड बाय मोहन, हैव यू बीन कॉल्ड बाय मोहन। आप देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड टाइप का है उसको बनाने के नियम कैसे। देख लीजिए, कुछ पहचान हम इसकी बता रहे हैं। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कहाँ, कैसे तथा अंग्रेजी वाक्य में, इंग्लिश सेंटेंस में, इंग्लिश वाक्य में WH फैमिली का कोई वर्ड बीच में आ जाए तो आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो इसका नियम देख लीजिए, रूल हम देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले करेंगे आप क्वेश्चन वर्ड, उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी जो बीच में आया हुआ है। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या है में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार रखेंगे आप, प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 वर्ब की यानी थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसको बनाएंगे। जैसे उदाहरण देख लीजिए, सेंटेंस वही है, केवल हमने प्रश्नवाचक शब्द ऐड कर दिए, जोड़ दिए हैं। सोहन ने पुस्तकें कब खरीद ली हैं। एक्टिव होगा व्हेन हैज़ सोहन बॉट द बुक्स, व्हेन हैज़ सोहन बॉट द बुक्स। हम व्हेन यहाँ पे इसलिए लाए हैं क्योंकि यहाँ पे
कब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया हुआ है तो उसकी अंग्रेजी हमें पहले रखनी पड़ेगी। अब इसका पैसिव देख लीजिए, व्हेन हैव द बुक्स बीन बॉट बाय सोहन। व्हेन हैव द बुक्स बीन बॉट बाय सोहन, ये तो हुआ पहला उदाहरण। अगला देखते हैं, उन्होंने तुम्हारी मदद कब की है। व्हेन हैव दे हेल्प्ड यू। व्हेन हैव दे हेल्प्ड यू, तो इसका पैसिव देख लेते हैं, व्हेन हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। व्हेन हैव यू बीन हेल्प्ड बाय देम। अगला है, बच्चों ने सुंदर गीत क्यों नहीं गाए हैं। तो वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट संग द स्वीट सॉन्ग्स। वाई हैव द चिल्ड्रन नॉट संग द स्वीट सॉन्ग्स। पैसिव होगा, वाई हैव द स्वीट सॉन्ग्स। वाई हैव द स्वीट सॉन्ग्स, यहाँ पे और होगा, वाई हैव द स्वीट सॉन्ग्स नॉट बीन संग बाय द चिल्ड्रन। वाई हैव द स्वीट सॉन्ग्स नॉट बीन संग बाय द चिल्ड्रन। अगला सेंटेंस है, मोहन ने तुम्हें कब बुलाया है। तो इसको करेंगे, व्हेन हैज मोहन कॉल्ड यू। व्हेन हैज मोहन कॉल्ड यू, तो इसका पैसिव होगा, व्हेन हैव यू बीन कॉल्ड बाय मोहन। व्हेन हैव यू बीन कॉल्ड बाय मोहन। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं इन सिंपल रूल्स को अप्लाई करके। आशा है कि वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और घंटी वाले आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।